जैक मा, एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर और अलीबाबा के फाउंडर ने पीयर सेंटर फॉर पीस एंड क्रिएटिविटी की ग्रैंड ओपनिंग में ऐसी मोटिवेशनल स्पीच दी जिससे लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में रचनात्मकता की अहमियत, परिवर्तन की कोशिश और टेक्नोलॉजी का भविष्य के लिए क्या महत्व है वो सब बताया। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करते हुए जैक मा ने बहुत सारे लाइफ लेसन शेयर किए जिससे हम अपने पोटेंशियल को भांप सकते हैं और कभी ना हार मानने वाला नजरिया सीख सकते हैं। जैक मा कहते हैं, अगर आपके पास दिल और दिमाग है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मेरी समझ से देखें तो दिमाग एक ऐसी जगह है जो नॉलेज, एजुकेशन और ट्रेनिंग होल्ड करता है, और दिल विजडम यानी कि बुद्धि का घर है। IQ मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट दिमाग का हिस्सा है, और EQ मतलब इमोशनल कोशेंट दिल का हिस्सा है। अगर आपका EQ स्ट्रॉन्ग है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि आपकी एक वैल्यू है और आपके मन में दोस्ती की, भरोसे की बहुत इम्पोर्टेंस है। पर अगर आपका IQ बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपका जल्दी फेल होना मुमकिन नहीं है। बहुत से लोग सक्सेस की ऊंचाइयों पे तो बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं, पर उस ऊंचाई से जल्दी गिर भी जाते हैं अगर उनका IQ स्ट्रॉन्ग ना हो। जब IQ और EQ मिल जाते हैं, यानी कि जब दिल और दिमाग कनेक्ट हो जाए, तो नॉलेज और विजडम भी मिल जाती है जिससे आविष्कार हो सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपका अच्छा EQ होना ज़रूरी है, और अगर आपको जल्दी फेल नहीं होना तो आपका अच्छा IQ होना ज़रूरी है। पर अगर आपको इज्जत कमानी है तो आपका LQ यानी कि लव कोशेंट होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ ना तो तेल है ना गैस, सबसे कीमती चीज़ है इंसानी दिमाग। ज़्यादातर आविष्कार शौक से नहीं, ज़रूरत से बनते हैं। इजराइल के पास ना तो पानी था, ना कोई रिसोर्स, ना कोई तेल, पर उनकी इनोवेशन ही उनका सक्सेस है। और इजराइल के लोगों की इनोवेशन है इनोवेशन टू सरवाइव। लोग मुझे कहते हैं, जैक आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आज से 9 साल पहले कैसे कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को डेवलप करने में, जबकि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सच है कि मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे तो टेक्नोलॉजी से डर भी लगता था। मैं अपनी कंपनी का पहला प्रोडक्ट टेस्टर था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं प्रोडक्ट यूज़ कर सकता हूँ तो दुनिया के 80% लोग ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। 9 साल पहले पता था कि अगर हम ये क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए तो अलीबाबा बैंकरप्ट हो जाएगा, क्योंकि ना तो हम IBM की कॉस्ट अफोर्ड कर सकते थे, ना ही ओरेकल की। इस IT को यूज़ करने की कॉस्ट हमारे लिए बहुत महंगी थी। हमें कुछ नई इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी लानी थी जिसके डिज़ाइन सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव हों, जो ना तो सिर्फ अलीबाबा पर और भी बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस के काम आ सके। इसके साथ साथ हमें पता था कि 11/11 यानी कि 11 नवंबर चाइना का सबसे बड़ा शॉपिंग डे होता है, और हमें लास्ट नवंबर 11 नवंबर के दिन 18 मिलियन का क्राउड दिखा। बिना अच्छी टेक्नोलॉजी के अलीबाबा बहुत आसानी से बैंकरप्ट हो सकता था। लास्ट ईयर हमने एक दिन में $24 बिलियन का बिजनेस किया, और हमें नहीं पता इस साल हम कितने $बिलियन का बिजनेस करेंगे। इसके पीछे ये टेक्नोलॉजी थी तो हमें उसको बनाना ही पड़ा। युवा लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज कम है, ये बात शायद मैं पिछले 40 साल से सुनता आ रहा हूँ। जब मैं यंग था तो मैं बिल गेट्स से बहुत नफरत करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि माइक्रोसॉफ्ट ने सब अपॉर्चुनिटीज ले ली, IBM और ओरेकल भी सब अपॉर्चुनिटीज ले लेता है। पर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि जब लोग शिकायत करनी शुरू कर देते हैं तो वो भी एक नई अपॉर्चुनिटी बन जाता है। अगर शिकायत को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये समझ में आ जाए तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इनोवेशन एंजाइटी, चिंता
और मांग का सल्यूशन है। इनोवेशन खुशनुमा जिंदगी के लिए पहला कदम है। हम मानते हैं कि इनोवेशन से अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी से सक्सेस मिलता है। पहले टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन ने फिजिकल पार्टेंशन को रिलीज किया। दूसरे टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन ने दूरियों को कम किया और तीसरी टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन ने इंसान के दिमाग को फोकस किया। हम वर्तमान में कभी संतुष्ट नहीं हो सकते और अपने आप में बदलाव लाना, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही इनोवेशन है। कौन है ये इनोवेटिव लोग? ये इनोवेटिव लोग वो हैं जो सबको पागल, बेवकूफ़, आलसी और झूठे लगते हैं। जब हमने अलीबाबा की शुरुआत की तो मैंने सिलिकॉन वैली जाके सबको बताया। मैंने 30 वेंचर कैपिटलिस्ट से बात की। किसी ने मुझे पागल कहा तो किसी ने अलीबाबा के नाम को पागल बुलाया। किसी ने कहा चाइना में ई कॉमर्स नहीं चलेगा क्योंकि चाइना में इंटरनेट नहीं है, चाइना में स्पॉन्सरशिप नहीं है, ना क्रेडिट कार्ड है ना डिलीवरी, ये सोच तो इम्पॉसिबल है। मुझे कहा गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर हमारा मानना था कि चाइना का फ्यूचर है, इंटरनेट चाइना को बदल देगा। उस टाइम ई कॉमर्स अमेरिका स्टाइल सिर्फ बड़ी कंपनीज ही कर रही थी और हम स्मॉल बिजनेस में बिलीव करते थे। लोग कहते थे स्मॉल बिजनेस खुद करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है, उसमें पैसे कमाना ही बहुत बड़ा चैलेंज है, तो हम कैसे कमाएंगे? ये सच था, पर अमेरिका में बिग कंपनी में कॉस्ट कटिंग पर फोकस करने की जगह स्मॉल बिजनेस कमाए कैसे, इस पे फोकस करना ज़रूरी था। बहुत से लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते तो एलिवेटर्स बन गए, कपड़े नहीं धोना चाहते तो वॉशिंग मशीन्स बन गई। इनोवेशंस का जरिया ही विश्वास है और हम विश्वास करने वाले लोग हैं। इनोवेशन दुनिया में लाके उसको सील करने वाले लोग ही इनोवेटर्स हैं। ये सिर्फ एक आदमी का नहीं, पूरे ग्रुप का काम होता है। जब किसी चीज़ पे पैसा इन्वेस्ट करना हो तो देखना चाहिए कि उस इंसान के कितने फॉलोअर्स हैं। अगर आपको एक ग्रुप मिले जो एक ही सपना देख रहे हैं और उसको पूरा करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। साल 2000 में जब मुझे अमेरिका में स्पीच देनी थी अबाउट इंटरनेट इन चाइना, मेरा मानना था कि इंटरनेट पॉपुलेशन चाइना में अमेरिका से कहीं ज़्यादा होगी। लोग कहते थे ये नहीं हो सकता, पर मेरा रीज़न बहुत सिंपल था। चाइना में 1.4 बिलियन लोग हैं और अमेरिका में बस 300 मिलियन। अगर सबको ऑनलाइन ले जाएं तो कितने 300 मिलियन ही होंगे ना। इसलिए मुझे लगता था कि चाइना में ज़्यादा पोटेंशियल है। एक आदमी ने मुझे कहा, जैक तुम ऐसी इंटरनेट कंपनी की बात कर रहे हो जिसमें वैल्यूज़ हों, मिशन हो, ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है। मैंने उसे जवाब दिया और कहा कि सर आप प्लीज़ मेरी कंपनी में आइए। तो वो हैंगसू आए, वहाँ एक हफ्ता रुके और जाने वक्त कहने लगे कि जैक मुझे पता है तुम पागल हो, पर तुम्हारी कंपनी में तुम जैसे 100 पागल और हैं। पागल अपने आप को कभी पागल नहीं समझता, बाहर के लोग समझते हैं। मोस्ट ऑफ द इनोवेटर्स ज़रूरी नहीं सक्सेसफुल हों, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों को बदलना मुश्किल है। इसलिए मैं कभी सक्सेसफुल लोगों को कन्विंस नहीं करता। वो आपको बताएंगे कि वो सक्सेसफुल कैसे बने, पर जो लोग सक्सेसफुल नहीं हैं वो सक्सेस ढूंढ रहे हैं। आज से 20 साल पहले अलीबाबा क्यों सक्सीड हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। हमने कभी उन लोगों को कन्विंस नहीं किया जो सक्सेसफुल थे, हमने उन लोगों को इकट्ठा किया जो सक्सेसफुल होना चाहते थे, और 20 साल बाद वो खुद भी सक्सेसफुल हुए और हमें भी सक्सेसफुल बनाया। ज़्यादातर लोग जो ऑनलाइन परचेज करते हैं वो 35 से 40 साल के हैं। आज से 20 साल पहले वो $2 खर्चते थे और आज $3000 खर्चते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जब इनोवेशन की बात करें तो लोग कहते थे हाँ हाई टेक्नोलॉजी होगी, पर नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जैसे लोग जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था, हमने ऐसे लोगों को ढूंढा
जिन्हें इसकी नॉलेज थी और उन पर भरोसा किया। अलीबाबा प्लेटफॉर्म पे एक आदमी 48 इंचेस के जूते बेचता है, जिसे देख के हमें बहुत हैरानी हुई। पर अगर आप देखें, वो बंदा एक इनोवेटर है। उसको पता है कि 48 इंचेस साइज वाले लोगों को दुकानों में जूते मिलना बहुत मुश्किल है, और ऐसे बहुत से इनोवेटिव लोग हैं। क्या आलसी लोगों के लिए ऐसा ग्लास बनाना जिससे वो सोफा पे बैठे बैठे टीवी देखें और उनका काम अच्छा चल रहा है, या घर पे बैठे लोग शॉपिंग करते हैं, ये सब इनोवेशन है। ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग और पागलों वाले आइडियाज़ बनाने वाले लोग आज अच्छे सेलर्स हैं। इनोवेशन एक आइडिया है, पर एंटरप्रेन्योर उस आइडिया को रियलिटी में बदलते हैं। इसलिए एक रियल एंटरप्रेन्योर बनना हो तो विश्वास ज़रूरी है। आपने ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन कौन सा है वो तो देखा होगा, पर अपने ज़िंदगी के अगले बहुत सारे बुरे दिन देखने की हिम्मत चाहिए एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। एक अटूट विश्वास रखना ज़रूरी है। मेरा मानना है कि हर एक इंसान में इनोवेटर है, बस उसको डिस्कवर करना बाकी है। आज के टाइम पे सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन। पिछले 20 साल में हमने इंसानों को मशीन की तरह काम करते देखा है। अब अगले 20 साल में हम मशीन्स को इंसानी काम करते देखेंगे। चाहे हमें पसंद हो या ना हो, ये चीज़ नहीं बदल सकते, ये होने ही वाली है। हमें एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा, जिससे हम अपने बच्चों को ये सिखा सकें कि वो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो मशीन्स नहीं कर सकती। सपनों को रियलिटी बनाना एक एंटरप्रेन्योर के हाथ में है। 1860 में यूके देश में पहली बार गाड़ियां आई। कार्स के आने से बहुत सारी घोड़ा गाड़ी वाले लोगों ने नौकरियां छोड़ दी। उस टाइम घोड़ा गाड़ी चलाने वाले लोगों की नौकरी एक मेन रोजगार था। वो लोग फिर सरकार के पास गए। उन्होंने कहा कि कार्स को सड़कों पे चलना नहीं चाहिए और इसे रोका जाना चाहिए। ये लोगों को सड़क पे मार भी सकती है, नौकरियों को ख़त्म भी कर सकती है। ये सुनकर सरकार ने कानून बनाया कि कोई भी गाड़ी 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल सकती और उनको हमेशा घोड़ों के पीछे ही रहना पड़ेगा। लोगों ने चिंता करनी शुरू कर दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लोगों की नौकरियां छीन ली, पर चिंता करने की बात नहीं है। इंसान मशीन से ज़्यादा स्मार्ट है। मशीन में बस चिप्स हैं, पर लोगों के पास दिल है। मैं कहना चाहता हूँ आज के यंग लोगों को कि फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए और मशीन्स के साइज की चिंता नहीं करनी चाहिए। स्मॉल बिजनेस चाहे छोटा हो या दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज से भी compete कर सकता है। मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये सीख दूंगा, आज का दिन बहुत मुश्किल है, कल का दिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा, पर परसों वो दिन आएगा जो बहुत खूबसूरत होगा। और ज़्यादातर लोग कल के दिन ही दम तोड़ देते हैं।